इस वक्त स्टेज पर एक बहुत बड़ी हस्ती तशरीफ़ फरमा। हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह अपना एक वाक़या बयान फरमाते थे कि मेरा हज़रत शेख के यहाँ, हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बकसरत आना जाना था। हज़रत शेख के यहाँ तख्तियाँ लगी हुई थी रूहानी इलाज की, फ़लाँ रूहानी बीमारी का फ़लाँ इलाज और फ़लाँ रूहानी बीमारी का फ़लाँ इलाज। अगर इंसान के अंदर ये कमी हो तो उसमें ये वजीफ़ा पढ़े, और फ़लाँ कमी हो तो इंसान फ़लाँ चीज़ का विर्द करे। ये मुफरदात अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी। तो हज़रत फरमाते थे कि मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत ये मुफरदात हैं आपके यहाँ, कोई ऐसा माजून मुरक्कब बता दीजिए या दे दीजिए जो इसमें हर मर्ज़ की दवा हो, हर मर्ज़ की शिफा हो। तो हज़रत ने फरमाया कि तुम्हारा माजून मुरक्कब रायपुर की नहर के किनारे है, तुम रायपुर चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा माजून मुरक्कब मिल जाएगा। चुनांचे हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत रायपुरी की खिदमत में गए और उनके हल्क़ा इरादत में दाखिल हो गए। हमारे दरमियान जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मौलाना क़ारी रियाज़ अहमद साहब दामत बरकातहुम, आप मजमउल कमालात हैं, आपके अंदर बेशुमार खूबियाँ हैं। आप एक बेहतरीन नादख्वां हैं, एक अच्छे और मुमताज़ आलमी शोहरत याफ्ता आप क़ारी हैं, आप एक बेहतरीन मुक़र्रिर हैं, एक अच्छे मुदर्रिस हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। जो बहुत मुश्किल से इंसान बनता है, सब कुछ बन जाता है, लेकिन इंसान के लिए इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम बसद अदब एहतराम दरख्वास्त करते हैं हज़रतुल उस्ताज़ हज़रत मौलाना क़ारी रियाज़ अहमद साहब दामत बरकातुहुम से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलिमात आलिया से हम सभी सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे सलाम का जवाब नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ, ऐसे जिस आवाज़ से सलाम करने वाला सलाम करे उसी आवाज़ से जवाब भी होना चाहिए। आज कौन सी रात है? कौन सी रात है भाई? मैं जब आपसे बात करूंगा तो कुछ पूछूंगा आपसे और आप बताते रहिएगा। मैं कुछ पूछता रहूंगा, कुछ बताते रहिएगा। आज कौन सी रात है? कोई बोल ही नहीं रहा है। कौन सी रात है? बच्चे बोल रहे हैं, बड़े नहीं बोल रहे। कौन सी रात है? माशाअल्लाह, आज शब बारात है। आज की रात को जागने का हुक्म दिया गया है। हम भी जागें, आप भी जागेंगे। हम भी जागें, आप भी जागें। हम तो रोज़ जाग रहे हैं। हम तो कल भी जागे थे, हम आज भी जाग रहे हैं और हम कल भी जागेंगे। आप हमारे साथ आग जाग लीजिए। एक बात और अर्ज़ करता हूँ आपसे, इससे पहले भी हाज़िरी हो चुकी है। मेरे लिए ये तो मेरा वतन जैसा है और यहाँ के लोग मेरे घर के जैसे हैं, मेरी बात को मानने वाले हैं। जो पीछे बैठे हुए हैं इनसे मेरी गुजारिश है कि आगे आ जाएं। बस इतनी बात मेरी मान लीजिए, पीछे वाले आगे आ जाएं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सुनने वाले लोग हैं। जब लोग मिल के बैठते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से जहन में वुरूद होता है। कहने वाला कुछ कहना चाहता है
अल्लाह की तरफ से वुरूद न हो तो कह नहीं पाता। इंसान के जहन में कुछ नहीं होता है, अल्लाह की तरफ से वुरूद होता है तो कहता चला जाता है। इंसान कहने में भी अल्लाह का मोहताज है और इंसान सुनने में भी अल्लाह का मोहताज है। हम हर लम्हा मोहताज। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। अब आप मिल के बैठ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हाँ एक तादाद है। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। इस्लाम इसी की तालीम देता है। माशाल्लाह अच्छा लगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि मैं आपसे कितनी देर बात करूं? अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ऐसे हौसले वाले हमारे इस पिंडाल में बैठे हुए हैं। मुझे यही सुनना चाहे, मैं यही सुनना चाहता था। मेरा एक और मिजाज है, जब मैं बात करता हूं तो आपकी आंखों को देखता रहता हूं। अगर आपकी आंखें हमारी तरह से खुली रहती हैं तो बात बढ़ती चली जाती है, और जब मुझे महसूस होता है कि आपकी आंखों में नींद अब गालिब हो रही है और आपकी आंखें बंद हो रही हैं, तो मुझे फौरन वमा अलैना इल्लल बलाग कहना भी आता है। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहना भी आता है। मैं ख़त्म कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। महद उम्मुल क़ुरा और महद अल अक़सा लिल बनात के नाज़िम मुहतरम जनाब मौलाना अबुल लैथ साहब नदवी, जनाब मौलाना रईस अहमद साहब नदवी ज़ीदा मजदूम, स्टेज पर जलवा अफरोज़ हज़रात उलमा किराम, दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना शेख अबरार अहमद साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मुअक्कर ख़वातीन, मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैंने एक आयत की तिलावत की है। ये 25वें सिपारे की सूरह दुखान की एक आयत है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन के सिलसिले में बड़े बड़े मुफस्सिरीन, उन मुफस्सिरीन में रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु का फरमान है
इस रात से मुराद शब बरात है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। इससे मुराद शब क़द्र है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने इस कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। इसकी इब्तिदा बाज़ मुफस्सिरीन कराम की राय के मुताबिक कुरान पाक की इब्तिदा लैलतुल बराअत से हुई है और तकमील लैलतुल क़द्र में हुई है। ये रात बड़ी फजीलतों वाली रात है। हुस्न इत्तेफाक है कि आज ये रात हमें आपको नसीब हो गई। हमारे मौलाना अबुल्लैथ साहब ने 13 फरवरी की तारीख मुतय्यन फरमाई थी। 13 फरवरी को 13 ही शाबान पड़ रही थी। ये हुस्न इत्तेफाक है और शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हमारी आपकी हिदायत के फैसले की रात है और शायद अल्लाह ताला की तरफ से आज की रात में अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत की रात है जो हमें आपको मिलनी थी। अगर चाँद 29 का न निकलता और चाँद 30 का निकलता तो ये रात आज तो हमें नहीं मिलती। जलसा तो होता, ईदगाह के मैदान में जलसा होता, 13 फरवरी भी होती, 13 शाबान भी होती, लेकिन ये शब बारात हमें कल मिलती, आज न मिलती। ये अल्लाह ताला की तरफ से शायद ये फैसला है कि अल्लाह हमारी आपकी हिदायत और हमारी आपकी मग़फ़िरत का फैसला करना चाहता है। आज की वो रात जिसके बारे में आक़ाए मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की वो रात जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबीले बनु बकर की बकरियों के बालों के बराबर अपने बंदों की गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमाते। कबीले बनु बकर है क्या? अरब में बहुत से कबीले थे, सैकड़ों कबीले थे। उन कबीलों में एक कबीला था कबीले बनु बकर। आज के ज़माने में कह लीजिए गाजी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था। गाजी बिरादरी दूध का काम करती, ये कबीला भी दूध का काम करता था। पूरे अरब में इस कबीले की सप्लाई होती थी, दूध की सप्लाई पूरे अरब में इसी कबीले की तरफ से होती थी। जैसे गुज़िश्ता साल मेरा हैदराबाद जाना हुआ, जहां मुझे ठहराया गया बहुत बड़ी कोठी थी। उस कोठी में ठहराया गया। जब मैंने तहकीक की तो मालूम हुआ ये मस्कती सेठ साहब की कोठी है। मस्कती सेठ साहब, मस्कती सेठ साहब है कौन? रोजाना हैदराबाद शहर में 1 लाख लीटर दूध सप्लाई होता है। तुम्हारे हिंदुस्तान की बात है। मस्कती सेठ साहब का 1 लाख लीटर रोजाना दूध सप्लाई होता है। उनका पनीर भी आता है, उनका दही भी आता है, उनका घी भी आता है। ऐसे कबीले बनु बकर दूध की सप्लाई देता था। सबसे ज्यादा बकरियां उसके पास थी, पूरे पूरे जंगल भरे हुए थे। तो नबी ये पाक अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला आज की रात में कबीले बनु बकर की बकरियों के बालों के बराबर अपने
ईमान वाले गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। ऐसी अजीम शब्द अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जिनकी इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती। बदनसीबी तो कहा जाएगा उनको। उन बदनसीबों में एक मुशरिक है, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वाला। कुरान पाक को उठाइए, 5वें सिपारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 जगह इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। कहीं फरमाया हज़रत सुलेमान, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बेटे को वसीयतें फरमाई, एक नसीहत है, एक वसीयत है। वसीयत किसे कहते हैं? इंसान जब महसूस कर लेता है कि मैं अब दुनिया से जाने वाला हूं, तो अपने बच्चों को बुलाता है और बुलाकर कहता है, बेटा मैं तुम्हें आखिरी वसीयत कर रहा हूं, बेटा तुम लोग एक बन करके रहना। हम लोग जब छोटे छोटे से थे तो एक किताब बेसिक रीडर पढ़ी थी बचपन में। बेसिक रीडर में बाबर का वाक़या पढ़ा था कि बाबर ने अपने बेटों को बुलाया और बेटों को बुला करके एक रस्सी दी और रस्सी में 5 लटें थीं। उसके 5 बेटे थे, 5 लटें थीं उस रस्सी में। तो कहा, बेटा इसको तोड़ो, इसको सब लोग मिलके तोड़ो। तो 5 ने जोर लगाया, तोड़ नहीं सके उसको, और उन 5 लटों को अलग कर दिया उसने। अब उसने कहा इसको एक एक आदमी तोड़ो, तो हर एक ने तोड़ दिया उसको। तो कहा, बेटा ये तुम्हारे इत्तेहाद की मिसाल है। अगर तुम 5 एक होकर के रहोगे, मिल करके रहोगे, जुड़ करके रहोगे, तो बड़े से बड़ा दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। एक मुर्गी है, वो मुर्गी अपने परों के नीचे अपने चूजों को लेकर के बैठ जाती है। बिल्ली आती है, इधर से आती है, उधर से आती है, हमला करना चाहती है, लेकिन मुर्गी अपने परों के नीचे अपने बच्चों को छिपाए बैठी रहती है। बिल्ली को अपने करीब आने नहीं देती, बिल्ली हमला नहीं कर सकती। एक बच्चूजा उसका अपने आप को बड़ा आज़ाद समझता है कि मेरा कौन क्या कर पाएगा, मैं तो बड़ा ताकतवर हूँ। वो अपनी माँ के परों से निकलकर बाहर चला जाता है, तो बिल्ली आसानी के साथ उसको उचक लेती है और हमला करके खा लेती है उसको। तो हमारी मिसाल ऐसी ही है कि अगर हम मिल करके रहेंगे, हम जुड़ करके रहेंगे। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई थी, वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। है कि नहीं है? 21वें सिपारे में 11वें रुकू की आयत है। उस वक्त को याद कीजिए जब हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को वसीयत कर रहे थे। क्या वसीयत कर रहे थे? या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, मेरे बेटे अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। ये भी हुस्न इत्तेफाक है कि हमारे इस जलसे में हमारी माँ और बहनें, बच्चियां भी बैठी हुई हैं। शैतान सबसे ज्यादा खातून को उचकने की कोशिश करता है और खातून के जरिए से घर के मुआशरे को तबाह करने की कोशिश करता है। क्यों? अल्लाह ताला ने कोई भी खातून हो ये कहे कि मैं पूरे मुल्क की वजारत को संभाल सकती हूँ, कोई खातून ये कहे कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी हुक्मरां बन के रह सकती हूँ। आज हमारे हिंदुस्तान की सदर एक खातून है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम को पूरी कायनात की कोई ताकत उसको ख़त्म नहीं कर सकती, उसको बेकार नहीं कर सकती। अल्लाह का निज़ाम ये है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद
व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़अिज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मदाजिअ वज़रिबूहुन्न फ़इन अताअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला। 5वें सिपारे का 3रा रुकू। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों का हाकिम बनाया है, ये निज़ाम खुदाबंदी है। और जो औरत ये मान करके चलती है, ये तस्लीम करके चलती है कि मेरा शौहर मेरा हाकिम है और मैं उसकी महकूम हूँ, मेरा वालिद मेरा हाकिम है, मैं उसकी महकूम हूँ, मेरा भाई मेरा हाकिम है, मैं उसकी महकूम हूँ। अगर औरत इस तसव्वुर के साथ रहती है तो कामयाब होती है। और औरत ये समझ ले कि मेरा शौहर मेरे मुकाबले में कम इल्म है, मेरा शौहर मेरे मुकाबले में कम इज्जत है, मेरा शौहर मेरे मुकाबले में कम अक्ल है, लिहाजा मैं घर को चलाऊंगी, उसको मेरे हुक्मों पर चलना चाहिए। यहीं से तबाही का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसा है कि शौहर जॉब की तलाश में है, उसको जॉब नहीं मिल सकी, सर्विस करना चाहता है, मुलाजमत करना चाहता है, उसकी शाया निशान कोई मुलाजमत नहीं मिली और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बीवी को मुलाजमत दे दी। शौहर बेरोजगार है, औरत रोजगार है, रोजगार से जुड़ी हुई है। अब वो तनख्वाह लाती है 50,000, शौहर के पास कुछ नहीं है, तो औरत अभी भी अपने आप को अपने शौहर का महकूम ही समझे। अगर ये निज़ाम चलेगा, जो निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ है, तो इंशाअल्लाह घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। और इस निज़ाम के खिलाफ अगर कोई चलेगा तो तबाही बर्बादी, जो आज अपनी आंखों से देख रहे, पूरे पूरे घर तबाह हो चले जा रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो आज की ऐसी मुक़द्दस और ऐसी बाबरकत रात में जिन बदनसीबों की मग़फ़िरत नहीं होती, उनमें से एक मुशरिक है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ضल ضलालन बईदा। मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती। मुशरिक क्या है? अल्लाह के साथ अल्लाह की इबादत में अल्लाह की तरह दूसरे को शरीक करना, और ये अकीदा रखना जिस तरह अल्लाह की ज़ात कारसाज है उसी तरह दूसरी ज़ात भी कारसाज है, ये अकीदा रखना, यही शिर्क। अकीदा हमारा ये होना चाहिए कि जो कुछ होता है वो अल्लाह की ज़ात से होता है। अल्लाह करना चाहे, पूरी कायनात रोकना चाहे तो रोक नहीं सकती। अल्लाह रोकना चाहे, पूरी कायनात करना चाहे तो कर नहीं सकती। अकीदा हमारा ये होना चाहिए। तो मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती। हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन का गवर्नर बना करके भेजा और फरमाया, मुआज़ ऊँटनी पर सवार हो जाओ। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ऊँटनी की नकेल पकड़ी। हज़रत मुआज़ फरमा रहे, या रसूलल्लाह, कैसे हो सकता है कि मैं ऊँटनी पर सवार हूँ और आप मेरी ऊँटनी की नकेल पकड़कर चले, ये कैसे हो सकता है? गुलाम सवार हो, आका नकेल पकड़कर चले, ये कैसे हो सकता है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़, ऐसा ही होगा। ये हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। अब हमारी तुम्हारी मुलाकात इंशाअल्लाह क़यामत के रोज़ होगी। इतना सुनना था कि ज़ारो क़तार रोने लगे, सिसकियाँ बन गईं। ये मेरे आका की आखिरी मुलाकात है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुआज़, मैं तुम्हें चंद वसीयतें करना चाहता हूँ। वसीयत क्या है? देखो, अल्लाह ताला के साथ शिर्क न करना। या मुआज़, ला तुशरिक बिल्लाह,
इन हुर्रिख्ता औ कुतिलता औ सुल्लिबता, माज अल्लाह ताला के साथ किसी भी हाल में शिर्क न करना। चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए, तुम्हें आग में जला दिया जाए, अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं है। अल्लाह बेनमाजी को माफ़ फरमा देगा, अल्लाह चोर को माफ़ फरमा देगा, अल्लाह जानी को माफ़ फरमा देगा, अल्लाह शराबी को माफ़ फरमा देगा, चाहेगा तो माफ़ फरमा देगा। लेकिन मुशरिक को अल्लाह नहीं माफ़ फरमाएगा। ये तो बगावत है। एक नौकर हो और नौकर अपने आका की खिदमत में रहता हो और उसका आका हर जगह उसका ख्याल रखता हो। जब आका को ये मालूम हो जाए कि मेरा नौकर मेरे घर में रहता है, मेरा दिया हुआ खाना खाता है, मैं उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी करता हूँ, लेकिन ये खिदमत किसी और की करता है, गुस्सा नहीं आएगा? दो झापड़ मारेगा और उसी दिन घर से निकाल देगा। सारी ज़रूरतें हम तुम्हारी पूरी करें, सारी मन्नतें मुरादें तुम्हारी हम पूरी करें, तुम्हारे बच्चों की सारी ज़रूरियात हम पूरी करें, कपड़े तुम्हारे ईद में हम बनाए, तुम्हारे किसी बच्चे की शादी हो तो पूरा का पूरा बोझ हम उठाए और तुम खिदमत किसी और की करोगे? नहीं रखेगा। तो बगावत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी नेमतें दे रहे हैं, इतनी नेमतें दे रहे हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो जगह पर, एक 13वें पारे में और एक 14वें से पारे में इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। तुम सब कुछ शुमार कर सकते हो, लेकिन अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। एक अल्लाह वाले ने कहा, तुम आसमान के सितारों को गिन सकते हो, तुम रेत के जर्रात को गिन सकते हो, तुम समंदर के कतरात को गिन सकते हो, तुम दुनिया के कायनात के सारे दरख्तों के पत्तों को गिन सकते हो। अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। ये हमारे दिमाग में नसें हैं, पतली पतली नसें हैं, इतनी ज्यादा, इतनी पतली पतली, इतनी लंबी लंबी हैं कि एक बहुत बड़े डॉक्टर ने कहा था, अगर इस दिमाग को खोल दिया जाए और खोलकर उसकी सारी नसों को निकाल करके लंबा ले जाया जाए तो कई किलोमीटर तक जाएंगे। हमें कभी महसूस होता है? कर्नाटक में एक शहर है, उस शहर में उन्होंने एक तहकीकी सेंटर बना रखा है। तहकीकी सेंटर में इंसान को रखा है, इंसान के एक एक आज़ू को रखा है। बच्चा जब वो बनता है रहम मादर में, हर हफ्ते में कितनी नशोनुमा उसकी होती, कितना ग्रोथ होता है, उतना वो बच्चे सब जार में रखे हुए हैं। यहाँ तक कि जब वो 280 दिन का हो जाता है और जब रूए ज़मीन पर आ जाता है तो उसका साइज़ क्या होता है, कैसा होता है, वो भी रखा हुआ है। ये हमारी हथेली है, इस हथेली को खोल करके, इस खाल को निकाल करके ये पूरी नसें खोल कर रख दी उन्होंने। कुरान पाक की वो आयत, सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात भी क्या है, हम जरा तसव्वुर तो करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़खलक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह की ज़ात बड़ी बाबरकत है, अहसनुल ख़ालिक़ीन, वो बेहतरीन पैदा करने वाला है। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन कालब में, हमने इंसान को बेहतरीन स्टैचू में पैदा किया है। अगर
हजरत बिलाल आ जाए तो अल्लाह की निगाह में वो भी बहुत खूबसूरत है। एक हबशी आ जाए जिसका चेहरा बिल्कुल स्याह हो। अभी हम लोग आ रहे थे, हमारे जमाल भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो अंधेरा भी था और रोड के ऊपर काले रंग की गाय चल रही थी, वो दिखाई नहीं दी। वो हार्ट ब्रेक मारा, तब अल्लाह पाक ने उसको भी बचाया, हम लोगों को बचा दिया। इंसान कितना भी काला हो, होंठ मोटे हों, बाल उसके घुंघराले हों और चेहरे के ऊपर निहायत स्याही हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। कैसे? लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन कालम में पैदा किया है। एक मुहद्दिस हैं, अपनी बीवी के साथ चांद की रोशनी में बैठे हुए थे, अपनी बीवी के बार बार चेहरे को देख रहे थे। उनकी बीवी सांवले रंग की थी। मजाक में कह दिया कि मैं चांद को भी देखता हूं, तुम्हारे चेहरे को देखता हूं, अगर तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत न हुई तो तुम्हें तलाक। उन्होंने कहा चांद से तो खूबसूरत हम है नहीं, चांद ज्यादा खूबसूरत है, 14वीं रात का चांद चमक रहा है, मैं सांवली हूँ, काली कलूटी हूँ, मैं कहाँ खूबसूरत हूँ? तो तलाक तो पड़ गई। वो घर चली गई। अब बेचारे मजाक में एक बात कह दी थी, याद रखिए तलाक मजाक में भी हो जाती। अगर कोई शख्स अपनी खूबसूरत बीवी के सामने बैठा हो और खूब हंसी मजाक कर रहा हो और मजाक मजाक में कह दे कि बीवी मैंने तुम्हें 3 तलाक दे दिया, तो तलाक मजाक में भी हो जाती। यह ऐसा नाजुक, ऐसा हसास मौजू है, इस मौजू को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। वो घर चली गई। अभी बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, कभी इसके पास जा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं, कभी इसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं कह रहा है तलाक हो गई। एक अल्लाह वाले के पास पहुंच गए, उसने कहा कि नहीं नहीं भाई तलाक वलाक नहीं हुई, जाओ यार इसको बुला के लाओ, इत्मीनान के साथ बैठो, जैसे रह रहे थे वैसे रहो। हजरत कैसे कह रहे हैं, सब लोग तो कह रहे हैं तलाक वाक़या हो गई, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तुम तो माशाल्लाह मुहद्दिस हो, तुमने कुरान पाक नहीं पढ़ा? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन कालम में पैदा किया है। कितना भी काला हो, अल्लाह की निगाह में वो बहुत खूबसूरत है। अहसन, हजरत उलमा किराम तशरीफ फरमाए, आप इनसे पूछिए कि अरबी जुबान में जो फन सर्फ है उसमें एक सेगा इसमें तफजील का कहलाता है। इसमें तफजील बहुत ज्यादा खूबसूरत, अहसन बहुत ज्यादा खूबसूरत। तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है। हदीस पाक में फरमाया गया इन्नल्लाहा ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम व अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। हमेशा याद रखना, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखेगा, अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखेगा, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखेगा, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखेगा। याद कीजिए उस वक्त को, यौम ला यंफउ मालून वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। 19वें सिपारे के 9वें रुकू की आयत। उस वक्त को याद कीजिए, उस दिन को याद कीजिए जब अल्लाह न तुम्हारे मालों को देखेगा, न तुम्हारी औलाद को देखेगा। तुम्हारी औलाद काम नहीं आएगी अगर तुमने दीन पर उसको नहीं छोड़ा है, ईमान पर उसको नहीं छोड़ा है, कुरानी जिंदगी पर उसको नहीं छोड़ा है, तो ये औलाद तुम्हारे काम नहीं आएगी। बहैसियत औलाद, ये मेरी औलाद है, काम आ जाए, काम नहीं आएगी। उस वक्त को याद कीजिए जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चल रही है, सैलाब आया हुआ है, लोग डूब रहे हैं, सामने बेटा भी खड़ा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं या बुनय्या इरकम मअना वला तकुम मअल काफिरीन क़ाल सआवी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल मा
क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम व हाल बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन। 12वें सिपारे का चौथा रुकू है। बेटा मेरी कश्ती में आ जा, सवार हो जा। तो बहैसियत बेटे के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कोई हैसियत नहीं, बहैसियत बाप के अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं है। अगर बाप की कोई हैसियत होती तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए इस्तिग़फ़ार किया था। तो कुरान पाक ने फरमाया मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम वमा काना इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीहि इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याहु फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। इस्तिग़फ़ार किया और कहा था सअस्तग़फ़िरु लका रब्बी। अब जान मैं आपके लिए अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करूंगा। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम। किसी मुशरिक के लिए आप 70 मरतबा भी अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह के यहाँ आपका इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं होगा। अगर बहैसियत बाप अल्लाह के नज़दीक कोई मकाम होता तो आज़र बख्शा गया होता। बहैसियत बेटा अल्लाह के नज़दीक कोई हैसियत होती, हज़रत नूह का बेटा बख्शा गया होता। बहैसियत बीवी अगर किसी की हैसियत होती, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बख्शी गई होती। अल्लाह के यहाँ कोई मकाम नहीं। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जो दिल बना हुआ लेके आएगा, वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। क्या फरमाए इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखते हैं। तो आज की रात में सबसे पहला शख्स वो है जो मुशरिक है। मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती है। अल्लाह के साथ शिर्क करना, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें माएँ भी। मैं बेंगलोर गया, एयरपोर्ट से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। रास्ते में निगाह पड़ी, बाएं तरफ मैंने देखा एक मंदिर था और मंदिर के इर्द गिर्द नकाब पोश हमारी मुस्लिम बहनें अपने बच्चों को गोद में लिए हुए खड़ी थी। मैंने गाड़ी वाले से कहा कि भैया जरा गाड़ी रोको 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 रोको, जरा देखिए क्या है ये मंदिर पर हमारी बच्चियां, हमारी बहनें क्यों खड़ी हैं। अरे कहना मौलाना चलिए छोड़िए सब चीज़ को, नहीं छोड़ना नहीं है, बताओ क्या है। उसने जो बात कही है कितनी अफसोसनाक है वो। ये शिर्क नहीं है, यही तो शिर्क है। औरत के जरिए से शैतान शिर्क करवाता है और वो शिर्क औरत से निकलकर फिर मर्द में आता है, फिर उसे घर का माशरा बिगड़ता है। कहने लगा ये मंदिर है, यहाँ इसकी दहलीज पर एक पुजारी बैठा हुआ है। मशहूर ये है कि जो बच्चे ठीक नहीं होते, जो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, वो अगर बच्चा यहाँ लाया जाए और इसकी दहलीज पर उसकी पेशानी को लगा दिया जाए तो बच्चा ठीक हो जाता है। ये शिर्क नहीं है, यही तो शिर्क है। बच्चा हमारा ठीक हो जाए, हमें कुछ करना पड़े, बच्चा हमारा ठीक हो जाए। और ये क्या है, जब दीन मजबूत नहीं होता और घरों में दीनी तालीम मजबूत नहीं होती तो शैतान उचकता है और उचक कर कामयाब हो जाता है।
दीनी तालीम घर में नहीं है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, सब जानते हैं, हमारे दहलिया के सभी लोग जानते होंगे। कुरान पाक उठाइए, 23वां सिपारा खोलिए। वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिय शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब उरकुज़ बिरिजलिक हाज़ा मुख्तसलुन बारिदुन व शराब ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब व खुज़ बियदिका ज़िग़्फ़न फ़द्रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। 23वां सिपारा और 12वां और 13वां रुकू। अब मेरे बंदे हज़रत अय्यूब को याद कीजिए। ऐसी खतरनाक बीमारी कि दुनिया में ऐसी बीमारी किसी को न मिली है न किसी को मिलेगी क़यामत तक। लेकिन आप उनकी जिंदगी को देखिए, उनकी जिंदगी का मुताला कीजिए, एक लम्हा भी अल्लाह के जिक्र से गफलत में नहीं गुजर रहा है। आज हमें थोड़ी सी बीमारी हो जाती है, रमजान अभी आ रहा है, जो शुगर के थोड़े से मरीज हैं दिन में खाते नजर आएंगे आपको। अरे भाई तुम खाना क्यों खा रहे हो? ये रमजान का रोजा फर्ज है। एक रोजा अल्लाह की निगाह में इतना कीमती है, अगर आप पूरी जिंदगी रोजा रखेंगे तो रमजान के एक रोजे के एवज बराबर नहीं हो सकता। शुगर के मरीज हैं, हम भी तो शुगर के मरीज हैं। हमारे मौलाना शेख अबरार साहब ज़ीद मजदूम भी शुगर के मरीज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस भी नेमत के तौर पर कह रहा हूँ आपके सामने बैठ करके। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं कही जाती, नहीं कहना चाहिए, लेकिन कभी तरगीब के वास्ते, तशवीक़ के वास्ते, तहरीस के वास्ते कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं बालिग हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे रमज़ान का एक रोज़ा भी क़ज़ा नहीं हुआ। अब तो मैं बेंगलुरु जाता हूँ, मेरा रमज़ान वहीं गुजरता है। एक ज़माना वो था जब ट्रेन में एसी कोच नहीं होते थे, स्लीपर होते थे। मैं स्लीपर से जाता था, यही मई का महीना होता था, शदीद गर्मी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई रोज़ा नहीं छोड़ा मैंने। फिर एक ज़माना आया, एसी कोच लगने लगे, फिर एसी से मैंने सफ़र करना शुरू किया, कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट से चला जाता हूँ, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पहुँच जाता हूँ। शुगर के मरीज़ हैं, मौलाना क्या करें, शुगर के मरीज़ हैं इसलिए रोज़ा नहीं रखते। मेरे भाई हिम्मत करना हमारा काम है, हौसला, अपने आप को हौसला देना हमारा काम है। जब हम अपने आप को तैयार करेंगे तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आती है। पहले अपने आप को डाल दीजिए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद को तलब कीजिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब घर में बुलाया जाता है और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर खामोश बैठ गए होते, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। 12वां सिपारा 13वां रुकू। आप ये समझ लेते कि 7 दरवाजों पर ताले डाल दिए गए हैं, मैं नहीं निकल सकता, ये मेरी मजबूरी है। अगर आप ये कह लेते ये मेरी मजबूरी है, मैं नहीं निकल सकता, तो गुनाह में अल्लाह ताला बचाते हैं। मैं तो खाली एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बचाना था। आप बैठे नहीं, आप भागे। पहले आप तदबीर कीजिए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद को तलब कीजिए, तब अल्लाह की मदद आती है। कुरान पाक कह रहा है, नबी ये पाक अलैहिस्सलाम के वो सहाबा जो जंग बद्र में बहुत कमजोर थे, बहुत कमजोर थे, वो खामोश बैठ जाते कि हमारे पास तो कोई असलहा भी नहीं है, कोई हथियार भी नहीं है, हम लोग टूटे हुए हैं, हम तो भूख से मर रहे हैं, हम कैसे इनका मुकाबला कर पाएंगे। उनके यहाँ ही नहीं था, उनके यहाँ करो करो या मरो।
कुरान कह रहा है वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। तुम कितने कमजोर थे, लेकिन तुमने आगे बढ़कर इक़दाम किया, अल्लाह की मदद आई और फिर कामयाब हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भागते हैं, भागते हैं, अल्लाह की मदद आती है, ताला टूटता है, दरवाजा खुलता है, आप निकल जाते हैं, आप निकल जाते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी खतरनाक बीमारी, कितने साल आप उस बीमारी में मुब्तला रहे। क़यामत के रोज जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने एक बंदा आएगा, अल्लाह पाक पूछेंगे तुमने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी थी, तुमने कुरान पाक की तिलावत क्यों नहीं की थी। अल्लाह पाक ऐसा मर्ज आपने दे दिया था कि हम नमाज पढ़ ही नहीं सकते थे। अल्लाह पाक आपने ऐसा मर्ज दे दिया था, तिलावत कर नहीं सकते थे। हज़रात फुक़हा से पूछिए, हमें एक छोटा सा मर्ज होता है, छोटी सी बीमारी होती है, फौरन भाग के डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब जरा नाक बंद हो रही है, कोई दवा दे दीजिए, फौरन पहुंचते हैं। और हमें आखिरत की बीमारी है, हमें मसाइल नहीं मालूम है, मेरी आखिरत तबाह हो रही है, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। उलमा डॉक्टर हैं, मुहद्दिसीन डॉक्टर हैं, मुफस्सिरीन डॉक्टर हैं, फुक़हा डॉक्टर हैं, पूछना चाहिए। आलिम से पूछने में तकल्लुफ होता है और डॉक्टर को जाकर खोल खोल कर एक बीमारी बताएंगे, डॉक्टर साहब ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। डॉक्टर साहब सबको हटा दीजिए, हम तन्हाई में आपको बताएंगे। उनको सब बताएंगे और हमारी आखिरत तबाह हो रही है। कैसे दुरुस्त हो हमारी आखिरत, जो हमेशा हमेशा जिंदगी है, कहाँ कभी मौत नहीं आएगी। किसी आलिम से सवाल नहीं पूछना चाहिए, मौलाना साहब मेरा कुरान कैसे दुरुस्त होगा, मौलाना साहब मुझे नमाज के मसाइल बता दीजिए, मौलाना साहब मुझे वज़ू के फ़राइज़ बता दीजिए, मौलाना साहब मुझे गुस्ल के फ़राइज़ बता दीजिए। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने शदीद बीमार, बस्ती से बेचारे निकलकर एक बोड़ी पर चले गए। जब शैतान ने देख लिया कि औरत बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कस पुरसी का शिकार है, बेचारी घरों में जाती थी, काम करती थी, जो पैसा मिलता था उससे अपने शौहर की दवा इलाज करती थी। अब शैतान को मौका मिला, जाता है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी के पास, कहता है कि अम्मा आप क्या चाहती हैं, आपका शौहर ठीक हो जाए या मर जाए। भैया भला कोई औरत ये चाहेगी कि मेरा शौहर मर जाए, हम तो चाहते हैं मेरा शौहर ठीक हो जाए। अम्मा मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, बहुत बड़ा हकीम हूँ, मेरी एक पुड़िया से आपका शौहर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे भैया बताओ तो, दे दो दे दो दे दो, भैया बताओ कीमत किस चीज़ की है। अम्मा इसकी कोई कीमत नहीं है, सिर्फ एक सजदा मेरा आप कर लीजिए बस। ये शिर्क है, शैतान शिर्क करा रहा। अम्मा मेरा एक सजदा आप कर लीजिए बस, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई उजरत नहीं है। औरत थी तो किसी नबी की बीवी थी, तो नबी की बीवी, नबूवत का तो असर था ना उनके ऊपर। कहने लगी बेटा मैं अपने शौहर से पूछ लूं, बस फौरन समझ लिया अब काम बनने वाला नहीं है। ये बेचारी भोली भाली थी, इनको बेवकूफ़ बना लेते हम। अब ये जा रही पूछने के लिए, बड़े मियाँ कितने बीमार पड़े हैं, लेकिन ये तो नहीं इजाज़त देंगे कि हाँ अल्लाह के सिवा किसी और का सजदा किया जाए। अब काम बिगड़ गया। जब वो पूछने जाती हैं तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावजूद बेहद कमज़ोर होने के उठ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, इतने कमज़ोर हैं। जलाल में आते हैं, कहते तूने सुन कैसे लिया, वो शैतान है, तेरे ईमान पर डाका डालने आया था, तूने सुन कैसे लिया, तूने ये क्यों कहा मैं अपने शौहर से पूछ के आती हूँ। इतने गुस्से में जलाल में कहने लगे अगर मैं ठीक हो गया तुझे 100 कोड़े मारूंगा। तूने सुन कैसे लिया, तूने जवाब क्यों नहीं दे दिया। तो घर वालों को ऐसा ही मजबूत होना चाहिए
शौहर को बीवी के लिए ऐसे ही मजबूत होना चाहिए, वालिद को औलाद के लिए ऐसे ही मजबूत होना चाहिए, बड़े भाइयों को छोटे भाइयों बहनों के लिए ऐसे ही मजबूत होना चाहिए। हम शिर्क नहीं होने देंगे, जान रहे या जाए, शिर्क नहीं होने देंगे, न शिर्क करेंगे न शिर्क करने देंगे। मोहब्बत अपनी जगह पे, इबादत अपनी जगह पे। अगर इबादत में, अल्लाह की इबादत में मोहब्बत रोड़ा बन रही है तो ऐसी मोहब्बतों को 100 बार हम रोन देंगे अपने पैरों से। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, वो तो एक इम्तिहान था, इम्तिहान खत्म हो गया, ठीक हो गए। अल्लाह पाक ने फरमाया उरकुद बिरिजलिक, इलाज में तो अल्लाह पाक बताया है ना, उरकुद बिरिजलिक हाज़ा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब। शराब के माने पीने के आते हैं। एक हाजी साहब हज करने के लिए गए, जब वापस आए वो तो कहने ये देखो हिंदुस्तान के उलमा को, कहते हैं शराब हराम है। मक्के में शराब की दुकानें खुली हुई हैं, मदीने में शराब की दुकानें खुली हुई, दुकानों पे शराब लिखी हुई है, और हिंदुस्तान के उलमा कहते हैं कि शराब हराम है। तो मेरे बुजुर्गों, जब आप हज करने के लिए जाइए तो बहुत सोच समझ करके, क्योंकि हमारी जुबान अरबी नहीं है, उलमा से पूछ पूछ के एक एक काम करना है। एक हाजी साहब हज करके आए, वहां फज्र की नमाज में जुमे को रोज सूरह सजदा पढ़ी जाती है। पहली रकात में सूरह सजदा और दूसरी रकात में सूरह दहर, ये मामूल है हरमैन शरीफन का। जब आप सूरह सजदा पढ़ेंगे तो सजदा भी तो करना पड़ेगा। बेचारे देहात के हाजी साहब, तो उन्होंने कई जुमे पढ़े, तो जुमे को रोज जब सजदा करते थे उनको ऐसा महसूस हुआ कि जुमे को रोज शायद जुमे को रोज 3 रकातें होती। अब वो इत्तेफाक से मस्जिद के मुतवल्ली साहब थे। इमाम साहब सुनो सुनो, जुमे को रोज हमारी मस्जिद में 3 रकातें होंगी। अगर आप पढ़ा सकते हो तो रहिए, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधिए। इमाम साहब कह रहे हैं हाजी साहब 3 रकातें नहीं है फज्र में, 2 ही रकातें हैं। चल मक्के से पढ़ के आ रहे हैं, वहां तुम मक्के ज्यादा तुम्हारी मस्जिद हो गई, मक्के के इमाम से ज्यादा बड़े इमाम हो गए तुम। वहां 3 रकातें पढ़ी जाती हैं फज्र में, जुमे के रोज 3 रकात पढ़ाओ। इमाम साहब ने कहा भैया हम इस्तीफा दे देंगे, खामखा के लिए अपनी नमाज नहीं खराब करेंगे। तो बहुत सोच समझ के आना चाहिए। अल्लाह पाक ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दवा बताई, फरमाया उरकुद बिरिजलिक, आप अपनी एड़ी रगड़िए, एड़ी जमीन पर रगड़िए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने से जमीन से चश्मा फूटा, और उससे पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने से चश्मा फूटा था। जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी के रगड़ने से चश्मा फूटा था उसको जमजम कहते हैं। फरमाया उरकुद बिरिजलिक, आप एड़ी रगड़िए। हादा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब, उससे पानी निकलेगा। जब पानी निकलेगा तो आप उस पानी को पीजिए। जल्दी बीमारी होती है जिसे हम लोग स्किन डिसीज कहते हैं, खालों की बीमारियां स्किन डिसीज होती हैं। जब हम किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जल्दी अमराज के माहिर के पास जाते हैं, उसको अपनी तकलीफ दिखाते हैं, डॉक्टर साहब देखिए हमारे हाथ में निशान पड़ गया, हमारे पैर में निशान पड़ गया, दाद हो गया, खाज हो गई। तो वो 3 चीजें देता है। पहले टैबलेट देगा, एक सिरप देगा, एक क्रीम देगा, और एक साबुन देगा कि आप साबुन से रगड़ कर नहाइए, क्रीम लगाइए, ये टैबलेट खाइए। जब आप टैबलेट खाएंगे तो अंदर जो जड़ें हैं आपके मर्ज की, वो जड़ें टैबलेट खाने से ख़त्म हो जाएंगी। और जो आपके हाथों पर पैरों पर निशान पड़े हैं, जब आप क्रीम लगाएंगे तो वो पैरों हाथों के निशान दूर हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया उरकुद बिरिजलिक, आप एड़ी मारिए जमीन के ऊपर, चश्मा फूटेगा। जब चश्मा फूटेगा तो पानी निकलेगा। आदा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब, उसी पानी से नहाइएगा। तो आपके बदन पर जो आबले पड़ गए हैं, जो निशान पड़ गए हैं,
ये निशान सब उस पानी की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। वह शराब, और उसको पीजिएगा, जब आप पिएंगे तो अंदर से जो जड़ें हैं आपके ज़ख्मों की, वो जड़ें ख़त्म हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ज़्यादा खूबसूरत हो गए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसे थे पहले। अब कसम खा चुके थे, मैं ठीक हो गया तुझे 100 कोड़े मारूंगा। बीवी इतनी वफादार जिसने साथ नहीं छोड़ा। एक वाक़या हमारे सामने आया कि कानपुर का वाक़या है और हमारे ताल्लुक़ वालों में वाक़या है। एक लड़के को कैंसर हो गया और कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज पर था, पहले ही दर्जे में था। उसकी बीवी अपने शौहर को छोड़कर चली गई। अब रहने से क्या फायदा, ये तो मर जाएगा, रहने से क्या फायदा। वो फर्स्ट स्टेज में था, उसको छोड़कर चली गई। बेचारा बुला रहा है, घर वाले बुला रहे हैं, नहीं हमें नहीं आना, उनके साथ नहीं रहना है। कितनी बेवफाई की बात है। नतीजा ये हुआ ठीक हो गया, माशाल्लाह इलाज हुआ, ठीक हो गया। उसने कहा अब हम नहीं बुलाएंगे, जब हम बीमार हुए थे तुम भाग गई थी, अब हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे, दूसरा निकाह करेंगे। फिर खुशामदें शुरू हुई, बहरहाल आई, अब रह रही है साथ, दोनों रह रहे हैं। तो इतनी बावफा बीवी, इतनी वफादार बीवी, जिसने उस हालत में नहीं छोड़ा अपने शौहर को, तो कैसे उसको हम मार सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तदबीर बतलाई। क्या तदबीर बतलाई? वखुद बियदिका दिगसन फदरिब बिही वला तहनत इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। आप ऐसा करिए, एक 100 सीकें ले लीजिए, 100 सीकें ले लीजिए और 100 सीकों को लेकर एक बार छुआ दीजिए उनको, आपकी कसम पूरी हो जाएगी और उनको 100 कोड़े भी लग जाएंगे, आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी, कसम आपकी टूटेगी नहीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। वो शिर्क कराने आया था। तो आज की रात में जो सबसे पहला शख्स है जिसकी मग़फ़िरत नहीं होती, वो मुशरिक है। तो मैं ऐसा कर रहा था, मैंने बेंगलुरु में देखा मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम खवातीन बड़ी तादाद में अपने बच्चों को लिए हुए उस पुजारी के हवाले कर रही थी। वो पुजारी उन बच्चों की पेशानी को दहलीज से छुआ रहा, रगड़ रहा था। अल्लाह ताला पर एतमाद तो रहा नहीं, उस पुजारी पर एतमाद हो गया कि बच्चा हमारा यहाँ पेशानी रगड़ी जाएगी तो ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक के खजाने में शिफा नहीं है, शिफा उस मंदिर के पुजारी के पास है। अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा, अल्लाह ताला को गजब नहीं आएगा। तो हमारे काम ऐसे हो रहे हैं कि हम अल्लाह ताला को गुस्से में, हम अल्लाह को गुस्से में लाने वाले काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला को गैज़ और गजब में लाने के लिए ऐसे काम हमारे हो रहे हैं। फिर हम रोते हैं, हम कहते हैं हमारी रुसवाई मुकद्दर बन गई, हमारी जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई। हम रोते हैं, धोते, हम सोचे हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ हमारा क्या मामला है। तो आज की ऐसी कीमती रात, जिस रात में कबीले बनु बकर की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह के ईमान वाले गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत की जाती है, लेकिन ऐसे बदनसीबों की आज मग़फ़िरत नहीं होती। माशाअल्लाह, देखिए एक भी नहीं सो रहा है। देखिए मौला, कोई सो रहा है? कोई भी नहीं सो रहा है। तो लग रहा है कि हम बातें करते रहे आपसे, लेकिन मेरे बुजुर्गों, हमारे हजरत मौलाना अबुल लैथ साहब नहीं चाहेंगे कि रात भर आपको सताएं, क्योंकि आइंदा भी जलसा करना है। तो आज की रात अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। इस रात को जाग कर गुजार दीजिए। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, शब क़द्र आती है तो मैं 2-3 बातें कहता हूँ, रात गुजर जाती है। अब देखिए 1:50 12:50 हो रहा है। अब क्या करना आज की रात में आपको है? सलातो तस्बीह पढ़ लीजिए। सलातो तस्बीह एक ऐसी नमाज है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार इसकी फजीलतें बयान फरमाई। सलातो तस्बीह है क्या? हुजूर फरमाते हैं कि रोज़ाना पढ़ लिया करो, अगर वक्त मिला करे। रोज़ ना हो पाए तो हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया करो,
हफ्ते में न पढ़ सको तो महीने में एक बार पढ़ लिया करो, महीने में न पढ़ सको तो साल में एक बार पढ़ लिया करो। यही तो रातें हैं। मैंने हदीस पाक पढ़ी, नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 5 रातें वो हैं जिनमें किसी भी मोमिन की दुआ रद्द नहीं की जाती। 5 रातें वो हैं जिनमें किसी मोमिन की दुआ रद्द नहीं की जाती। उन 5 रातों में पहली रात जुमे की रात, जुमे की रात में दुआ की जाए अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होती है, रद्द नहीं की जाती। रजब की पहली रात, रजबुल मुरज्जब की पहली रात, उसमें दुआ अल्लाह ताला के यहाँ से रद्द नहीं की जाती। शब बारात, ये 15वीं शब, शाबान की 15वीं शब, इस रात की दुआ अल्लाह ताला के यहाँ से रद्द नहीं की जाती। 3 हो गई, और चौथी 5वीं ईदैन की, ईद की रात होती है जिसे हम लैलतुल जायजा कहते हैं, चांद रात कहते हैं। और एक 10 जिलहिज्जा की जो यौम अरफा और 10 जिलहिज्जा के बीच की रात होती है। ये 5 रातें वो हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाता है। जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह सबको उनकी ज़िंदगी में सुकून नसीब फरमाए। जितनी हमारी माँ और बहनें बच्चियाँ बैठी इनके लिए दुआएं करता हूँ अल्लाह सबको ज़िंदगी में सुकून नसीब फरमाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अपना बनाते हैं उसकी आजमाइश भी फरमाते हैं, अपना बनाते हैं उसकी आजमाइश फरमाते हैं। और फरमाते हैं वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। दूसरे सिपारे का 3रा रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। 20वें सिपारे का 13वां रुकू। अल्लाह फरमाते हैं अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। जो लोग ईमान वाले हैं तो ईमान की वजह से क्या वो ये गुमान करते हैं कि उनको आजमाया नहीं जाएगा? अरे सोने ही को तो तपाया जाता है, लोहे को नहीं तपाया जाता, सोने को तपाया जाता है। तो मोमिन सोना है, मुसलमान सोना है, अल्लाह ताला उसको तपाते हैं ताकि जन्नत के लायक बना दें उसको। वो जन्नत में जाए चमकता हुआ जाए, वो जन्नत में जाए दमकता हुआ जाए। अल्लाह ताला उसको चमकाते हैं, दमकाते हैं आजमाइश डाल करके। तो आजमाइश तो आती है तो तकलीफ तो होगी। कभी पेट में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी बुखार आ गया, कभी पैर टूट गया, कभी अब्बा बीमार, कभी अम्मा बीमार, कभी बेटा बीमार, कभी बीवी बीमार, कुछ न कुछ तो होगा। कभी गलत मुकदमा दायर कर दिया गया, कभी हमारी ज़मीन पर किसी ने नाजायज़ कब्जा कर लिया, कभी कोई हमें सता रहा है। तो आजमाइशें सब हैं। ये आजमाइशें तो आएंगी ईमान वाले पर, लेकिन इनका इलाज क्या है? अल्लाह ताला ने आज जो रात अता फरमाई इसमें दुआएं कीजिए। ऐ अल्लाह ये तकलीफ भी आपके ख़जाने से आई है, और ऐ अल्लाह और आप ही के ख़जाने से ये तकलीफ दूर भी होगी। हल हमारे पास नहीं है, किसी मसले का हल हमारे आपके पास नहीं है, हल अल्लाह की तरफ से आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हो गए, एक बार बुखार आ गया, बहुत शदीद बुखार आ गया। अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, ऐ मेरे परवरदिगार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, आप देख रहे हैं मुझे कितना शदीद बुखार है, अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दे। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा तुम कोहे तूर पर जाओ, रास्ते में देखना एक पेड़ मिलेगा, तुम्हें एक दरख्त मिलेगा, उसका एक पत्ता तोड़ना और खा लेना, ठीक हो जाओगे। निकल गए, देखा वो पेड़ लगा हुआ है, उसका पत्ता तोड़ा, खाया, ठीक हो गए। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, फिर वही तकलीफ हो गई, वैसे ही बुखार आ गया, बहुत शदीद बुखार आ गया। अब चूंकि यही कैफियत हुई थी, अल्लाह पाक से दरख्वास्त की थी, अल्लाह पाक ने उस दरख्त का इशारा फरमाया था,
उस दरख्त का पत्ता खा लिया था, ठीक हो गए थे, वैसी तकलीफ फिर हो गई, चलो फिर पत्ता खा लिया जाए, ठीक हो जाएगी। अब फिर गए, पत्ता खाया, कुछ भी नहीं हुआ। चलो भाई एक पत्ता और खा लो, तब भी कुछ नहीं हुआ। एक पत्ता और खा लो, तब भी कुछ नहीं हुआ, ठीक ही नहीं हो रहे हैं। और पत्ते खाते पे खाते चले जा रहे। अब भागेगा कोई, तो पहले मेरे परवरदिगार यही बीमारी पहले भी आई थी, तो आपने फरमाया था उस दरख्त का पत्ता खा लो ठीक हो जाओगे, मैंने खा लिया था, ठीक हो गया था। वही बीमारी फिर आ गई है, पत्तों पर पत्थर खाए चला जा रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा शिफा उस पत्ते में नहीं है, शिफा तो मेरे खजाने में है। मैं जब शिफा किसी के हाथ में डाल देता हूँ तो उसके हाथ से शिफा मिल जाती है। मैं जब शिफा किसी पत्ते में डाल देता हूँ तो पत्ते में शिफा मिल जाती है। एक मामूली सी लकड़ी एक खाता है, ठीक हो जाता है। तो शिफा अल्लाह के खजाने से आती है, तकलीफ अल्लाह के खजाने से आती है, तो उसका हल भी अल्लाह के खजाने से आता है। तो आज की रात अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है कि आज रात में रो रो कर गिड़गिड़ा कर सिसकियाँ लेकर अपने लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, महल्ले वालों के लिए, दहलिया गांव वालों के लिए, एक एक ईमान वाले के लिए दुआएं करें, हिदायत की दुआएं करें, मग़फ़िरत की दुआएं करें, अपने मसाइल के हल के लिए दुआएं करें, अल्लाह ताला से मांगे। ऐसा मांगेंगे अल्लाह ताला के सामने अल्लाह को तरस आ जाए और अल्लाह पाक हमारी तमाम, आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर दें। मैं जनाब मौलाना अबुल लैथ साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह को और उनके तमाम रफ़क़ाए कार को और महद उम्मुल क़ुरा और महद अक़सारिल बनात के मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबको सामिईन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी देर तक यहाँ बैठ कर 1 बज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मुक़र्रिरीन की तकरीरों को सुना। लेकिन एक बात अर्ज़ करता हूँ कि जो कुछ सुना है ऐसा न करिएगा, इधर से सुना इधर से निकाल दीजिएगा, ऐसा न करिएगा। आपने इतनी रात कुर्बान की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को सुना है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात मलफूज़ात को सुना है, उस पर अमल की कोशिश कीजिएगा। इस जलसे का यही पैगाम है। जो बातें कही गई हैं, कहने वाला भी अमल का मोहताज है, सुनने वाले भी अमल के मोहताज हैं। ए अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। अगर हमने ये कर लिया तो इंशाअल्लाह जलसा मुकम्मल तौर पर 100% कामयाब। आपका इस रात का कुर्बान करना कामयाब, अपनी नींद को कुर्बान करना कामयाब, और फिर अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसे रास्ते, ऐसे दरवाज़े खोलेगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह जलसे को कबूल फरमाए। जिन बच्चों के लिए इनामात रखे गए हैं अल्लाह पाक उन बच्चों को उनके मुस्तक़बिल में कामयाबी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।